नमस्कार दोस्तों, इन लोगों का भी यही दुखड़ा है कि हमें पड़ी नहीं लगाने देंगे तो रोटी हम कहाँ से खाएंगे और हमारे बच्चों के पेट कैसे भरेंगे और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस कैसा दिया जाएगा। तो और किराए पे मकान है हमारा, तो किराए कैसा दिया जाएगा, यही सब कुछ रोना है। हाँ नमस्कार दीदी। हाँ जी नमस्कार दीदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिमा है दीदी। अच्छा। और मैं जो है इन्हीं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि अच्छा। हमारे पास जो है, मैं एक विडो लेडी हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड को ख़त्म हुए करीब 8-10 साल हो गए। अच्छा। और मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो दीदी ऐसा है कि देखो, हम जो हमारे रेडी फड़ी जो हमारा रोजगार है वही हमारा जरिया है। उसी से हमने अपने बच्चे पालने हैं, उसी से हमने अपना घर चलाना है, किराया देना है। और मेरे पास उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेरी उम्र कम से कम 40-45 साल है। तो 40-45 साल है, इस टाइम में अगर कहीं नौकरी भी मांगने जाऊंगी तो मुझे कोई देगा नहीं। अगर देगा भी तो हमसे अब काम हो नहीं सकता, उम्र है नहीं। सही बात। बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। ये लड़की है मेरी, ये पढ़ रही है, इसका फीस जाता है। दो बच्चे और भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ से अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से। धूप है, गर्मी है, बरसात है, हर सीजन में किसी तरह हम मजबूरी में वहाँ बैठ के अपना गुजारा चल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपना। हम किसी से मांगते नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं देते, किसी को कोई तकलीफ नहीं देते। फिर भी हमें चंडीगढ़ प्रशासन जो है साल 6 महीने में एक बार ऐसे परेशानी दे देता है दीदी। हम बहुत परेशान हो गए इसको लेकर के। कोई नहीं दुखी नहीं अब मेरे घर में जाके देखोगे, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है कि हाँ कोई और सोर्स होता, कहीं से इनकम आ रही है। या जैसे मोदी सरकार 500-1000 रुपए जो पेंशन दे रही है उससे तो गुजारा होने से रहा दीदी। मकान अपना है? मकान अपना नहीं है दीदी, मकान भी किराए पे है। बच्चे 3 हैं, बच्चे भी पाल रही हूँ शुरू से। बच्चे आपके? बच्चे 3 हैं, 2 गुड़िया है, 1 बेटा है। ये बड़ी लड़की है? ये बड़ी लड़की है। बेटी आप क्या पढ़ रही हो? मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, फाइनल ईयर। अच्छा, आप प्लीज आप ना रो, कोई बात नहीं है। आप आशावादी बनिएगा, निराशवादी ना बनिएगा। मुझे पूरी तरह उम्मीद है हमारा चंडीगढ़ के प्रशासन भी सुनेंगे और मेयर जी भी सुनेंगे। मेयर सुन के तो अच्छे डिसीजन लेंगे इसी पढ़ी वालों को लेके। आप ना रो, कोई बात नहीं। आप अपनी जो स्टडी है आप नहीं रोकना, ओके, कंटिन्यू रखना। ओके, आप हिम्मत के साथ अपनी मम्मी खुद देखना, शायद देखो तो उनकी हस्बैंड भी नहीं, मतलब तुम्हारा डैडी भी नहीं है, फिर भी वो अपने पैरों पे आप खड़ी होके हिम्मत से ये 3 बच्चों का पेट भी भर रही है इसी पढ़ी की वजह से। और उसके साथ साथ उनकी एजुकेशन के लिए भी ये आगे बढ़ रही है। फिर भी अगर प्रशासन नहीं सुनेगी तो ये वाकई में तो दुख की बात है। वो भी जैसे ये पढ़ रही है तो अभी उसकी फीस भी 2 महीने से रोकी हुई है। फीस सब कुछ इसी से जाता है दीदी। हमारा कोई और रोजगार नहीं है कि कोई और है, तो उसी से है। यहाँ पे हमारा ऐसा है, जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे ऐसा है कि थोड़े सीनियर सिटीजन लोग हैं, आसपास में अपने फैमिली जैसा है, बैठे एरिया में कोई डर नहीं है। तो मेरी लड़कियां भी वहाँ बैठ जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ में मेरा आदमी तो है नहीं। अच्छी बात। तो मेरी बेटियां हैं, तो मेरी बेटियां भी बैठती है वहाँ पे। अब ये जगह जिस जगह हमें भेज देते हैं वहाँ पे हमें जाने आने में भी दिक्कत है, दूर है, और हमारा इनकम का कोई वहाँ पे मतलब जहाँ पढ़ी लगाने के लिए कह रहे वो जगह आपके लिए महफूज नहीं है, वहाँ महफूज नहीं है वो, महफूज नहीं है, सेफ नहीं है वो। और यहाँ पे है कि सेफली है अपना, मतलब अगर 2 घड़ी के छोड़ भी दिए तब भी आस पड़ोस में ऐसा है या जानकार लोग हैं तो वहाँ पे सेफ है। अच्छा, और जिस जगह ये आप मुझे बताइए, आप कितने साल से बस स्टॉप के सामने आप पढ़ी लगाते हो? मेरे को हो गए 7-8 साल हो गए दीदी। 7-8 साल से? 7-8 साल से मैं लगा रही हूँ। नहीं, प्रॉब्लम तो हमेशा यही आती है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही आती है कि हमेशा साल 6 महीने में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बोलता है आप यहाँ से उठाओ, किसी ने ये कंप्लेंट कर दी, किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो हमें अगर वहाँ से उठाना भी चाहते हैं तो हमें वो वहाँ से कोई सुटेबल जगह दे जहाँ पे हम अपना रोजगार कर सके। सही बात। लेकिन वो वही बात होगी ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वहाँ से उठा के कहीं जंगल में घेर देते हैं, कहीं घेर देते। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको ये जगह दी गई है, जब तक आपको नहीं मिलती तब तक वहाँ बैठने की परमिशन, पिछली बार जो कमिश्नर साहब आए थे, के यादव साहब थे, जो उन्होंने बोला था जब तक आपको नहीं सुटेबल जगह मिलती है तब तक आप यहाँ पे बैठ के अपना रोजगार कर लो। लेकिन फिर कोई दूसरा आ जाता है तो फिर हमारे लिए ऐसी दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम प्रतिमा है दीदी। देखिए दोस्तों, प्रतिमा दीदी के 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। यही परेशानी है उनको। तो आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में मैं कैसा भरूं पेट, मेरा अपना खुद का और मेरे अपने बच्चों का। तो इससे ज़्यादा इन बच्चों के भविष्य को लेके इनको चिंता सता रही है वाकई में, है ना। क्योंकि एजुकेशन के सिवा कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना।
अगर एजुकेशन करना है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कहाँ से आएंगे? जो इन्होंने जो पढ़ी लगाते थे तो वही से इनकम सोर्स से इनका पेट भी भरा जाता था और उसके साथ साथ इनकी एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी देखते थे। तो इनकी जो अपनी मकान खरीदना तो बड़ी दूर की बात है ना दोस्तों। देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्रतिमा दीदी और इनकी जैसे बहुत सारे ऐसे सैकड़ों इसी प्रॉब्लम को लेके जो जूझ रही है, उन सबका दुखड़ा सुना जाए। चंडीगढ़ के प्रशासन और मेयर साहब जल्दी से जल्दी सुनाया हमें तो जाए कुछ नहीं और चाहिए। जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉब्लम जो भी है उसको रिलीफ दिलाया जाए, यही दुआ करती हूँ। और मंगलमुखी, हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं जी, हमें बस हमारा रोजगार मिल जाए, हम अपना रोजी रोटी अपना कमाए, अपने बच्चे पाल सके, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते सरकार से कि हमें कोई बूथ दो या कोई दुकान दो। हम जहाँ रोड पे बैठे हैं वहाँ पे खुशी हैं जी। हमें वही जगह दे दे, हम वहीं से अपना रोजगार कर लेते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से। धन्यवाद।